ने जिस तरह से शुरुआत में जेलेंस्की को धमकाना शुरू किया था कि हम तुम्हारा युद्ध में साथ नहीं देंगे, बाइडेन अपने कालखंड में तुम्हें $350 बिलियन की मदद दे चुके हैं। मैं तो अब उस मदद को वापस मांगने आया हूं। मुझे जो अमेरिका ने तुम्हें अब तक मदद दी है उसे वापस लौटाओ, नहीं तो मैं जाकर रूस के खेमे में बैठ जाऊंगा। तुम्हारे पास इतना सारा मिनरल है, या तो मुझे मिनरल्स की एक्सेस दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दुश्मन के साथ यानी रूस के साथ बैठ जाऊंगा। ट्रंप ने बमुश्किल अभी सत्ता संभाले 3-4 महीने ही बिताए हैं, लेकिन इसी बीच के अंदर उन्होंने जो खेल कर दिया है, उस खेल में उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, यूक्रेन को अपने उस पाले में डालने का जिसके चलते अमेरिका आने वाले लंबे समय तक यूक्रेन के संसाधनों का आधा मालिक बन गया है। जी हां, अमेरिका ने जेलेंस्की के साथ फाइनली डील साइन कर ली है। यह वही घटना है जिसके लिए आपने इतना लंबा इतिहास सुना, जिसमें आपने जाना कि कैसे जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप ने डांटा था, लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप की डांट उस समय तो काम नहीं आई। 2 महीने बीते उस डांट के बाद, और उसके बाद यह ऐतिहासिक तस्वीर निकल कर आई, जिस तस्वीर में अमेरिका की तरफ से उनके ट्रेजरी के सेक्रेटरी और उनकी तरफ से यूक्रेन के प्रतिनिधि दोनों इस डील पर साइन करते हुए दिखाई दिए। एक तरह से कहिए तो ट्रंप ने यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुका दिया और $350 बिलियन की बिन मांगी मदद के बदले यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज पर आधी मालिकाना हक कहिए या भागीदारी कहिए पा ली है। यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इनकी सुर्खियों के रूप में लग सकता है कि यूएस और यूक्रेन ने साइन कर लिया है क्रिटिकल मिनरल डील। लंबे टेंस माहौल के बाद ऐसी सुर्खियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम अखबारों के बीच निकल कर आई। और अगर यूक्रेन और रशिया एक साथ मिल गए हैं तो ऐसे में रूस को क्या संदेश दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन को अपने पक्ष में लाकर अमेरिका रूस को संदेश देगा, यानी कि जिन पुतिन को अब तक ट्रंप ने खुला छोड़ रखा था कि आप जो चाहे करो, क्योंकि आपको ही खुली मोहलत देकर मैं यूक्रेन को अपने साथ ला सकता हूं। ऐसे में अब अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ चला गया है तो रूस का क्या होगा, आज के सेशन में ये सारी बातों की चर्चा होगी। ऐतिहासिक रूप से यह बात आपको पता होगी कि यह घटना किस तरह से अमेरिका के लिए रशिया और यूक्रेन में शांति स्थापित करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोचकर देखिए, रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करवाता करवाता अमेरिका यूक्रेन के आधे संसाधन लेकर निकल गया। अक्सर यही कहा जाता है, जब 2 बिल्लियां लड़ रही होती हैं तो बंदर फायदा उठा जाता है, और ऐसे स्टेटमेंट निकल कर आते हैं। स्टेटमेंट है यहां के स्कॉट बेसेंट का, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। वो अपनी तरफ से अनाउंस कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन के साथ एक डील साइन कर ली है और अब रूस को अपने युद्ध रोकने होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने अपनी तरफ से जारी किए। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं सिलसिलेवार करके यूक्रेन की तरफ से बताता चल रहा हूं, क्योंकि यहां पर कुछ बेचा इस तरह से गया है, मतलब जैसे मैंने अभी हाल आपसे कहा कि अमेरिका ने भविष्य के लिए रूस के सभी संसाधनों पर आधा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह तो अमेरिकी पक्ष हुआ, लेकिन इसको यूक्रेन के अंदर कैसे बेचा जा रहा है अब वो सुनिए। असल में यूक्रेन के लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोगों ने मिलकर एक रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब समझ लीजिए, रूस ने यूक्रेन में इतना नुकसान पहुंचाया है कि यहां की सड़कें, अस्पताल, घर, स्कूल सब टूटी हुई हैं। ऐसे में उनको दोबारा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। तो ऐसे में बोले हमने एक फंड बनाया है और उस फंड के अंदर दोनों देश यूक्रेन और अमेरिका मिलकर बराबर बराबर पैसा डालेंगे। तो अब अपने देश के लोगों को क्या बेचा जाए, अगर कोई भी बढ़िया डील करके ये लोग आए हैं, या फिर ये कहा दिया जाए कि आने वाले समय में अब हमेशा के लिए यूक्रेन के जो भी मिनरल्स हैं वो अमेरिका के हुए आधे। इससे हो सकता है यूक्रेन के लोग भड़क जाएं, लेकिन उनको यह कहा जाए कि हमने एक ऐसा फंड बनाया है जिसमें आधा पैसा अमेरिका डालेगा, आधा पैसा यूक्रेन डालेगा, जिससे यूक्रेन का पुनर्निर्माण होगा। इससे क्या माहौल बनेगा? माहौल बनेगा कि देखिए अमेरिका कितना अच्छा है, वो यूक्रेन के साथ मिलकर यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए पैसा खर्च कर रहा है। और क्या कहा गया? कहा गया कि यह काम तो किया ही जाएगा। दोनों देश बराबरी का निर्णय लेते हुए इस फंड का इस्तेमाल करेंगे। आने वाले 10 सालों तक यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं, गैस है, तेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं, इनमें जो भी मुनाफा होगा वो वापस से इसी फंड में लगा दिया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली उनको यह कहा गया
कि तुम्हारे यहां का अब तेल और गैस भी अमेरिका ही निकालेगा और वो आधा पैसा यहां से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन यूक्रेन की जनता ना भड़क जाए कि आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है अमेरिका ने, इसलिए उन्हें सांत्वना यह दी जा रही है कि अगले 10 साल तक यहां से जो भी कमाई होगी वो तुम्हारे ही विकास में लगेगी। ऐसे में यूक्रेनियन लोगों का अपने क्षेत्र पर नियंत्रण तो रहेगा, लेकिन उनके मतलब क्या रहेगा यह आपको एक एक करके समझना होगा। तो आइए, इसे नाम दिया गया है यूएस यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड। अब आपको इसको धीरे धीरे समझना होगा कि कहानी क्या है